और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। आज हम पहुंचे हैं खारियावास गांव में, जहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार रहता है, जो बस्ती राम, स्वर्गीय श्री बस्ती राम जी का घर के वाले हैं। उनसे पूछेंगे कि आपको शहीद जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको आपसे कुछ लाभ मिल पा रहा है क्या आपको? नहीं जी, कुछ ही कौन मिलो। सुभाष चंद्र बोस का सगा रेड है, 7 साल जेल में रहा, कोई जगह कौन मिली। और जो मूर्ति लगाने खातर मैं लिख के दी जगह नक्शो बनवा के दियो पटवारी कने, भी इंटरलॉक लिकट रहे उठाए, भी जगह रुक रही है, लेकिन प्रशासन कुछ ही कौन करो, नहीं कोई नेता कर रहे है। आखिर कौन जिम्मेदार होगा इनका? प्रशासन जिम्मेदार होगा, शासन जिम्मेदार होगा, या फिर यहाँ के लोकल विधायक या सांसद? जिम्मेदार किसी एक को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है। मैं बार बार कलेक्ट्री में गई हूँ, बहुत बार चक्कर काटे हैं मैंने कलेक्ट्री में भी, अब भी जाऊँ मैं। 1 साल पहले भी दियो है, एक लेटर लिख के दियो कि भाई मेरे कुछ करियो जावा क्या करांगा, कुछ करियो नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो आप बता रहे थे कि इनको ताम्र पत्र दिया गया था। ताम्र पत्र इनको किसने भेंट किया था? तांबा पत्र दिया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी जी ने। हाँ, तो देश आज़ाद होने के बाद में इनको ये शासन हो तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी अन्ना भेंट करिया श्री बस्ती राम जी ने। जी। आपके श्री बस्ती राम जी क्या लगते थे? मेरा ससुरा। ससुर। आज के चकाचौंध में अपने सास ससुर को लोग बहुएं भूल जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो अपने ससुर की अंतिम जो बात की जाए, अंतिम याद को वो भी गांव में लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेने तैयार है। पहले इनके पास ये इनविटेशन मिलता था। आपको इनविटेशन कब से मिलने बंद हुए हैं? ये 2019 के बाद नहीं मिला, नहीं पहले मिला करता है, और ये भी 5 दिन बाद में। यानी आपको पहले मिलते थे? हाँ, उससे पहले कभी नहीं मिला, चूरू नहीं गया अभी। चूरू नहीं गए? क्या क्या टाइम पर मिला ही नहीं। ये कभी आपको टाइम पर नहीं मिला? हाँ। तो यानी कहीं ना कहीं प्रशासन को अब ये लगने लगा है कि इनको किसी भी तरह भुला या डुला करके यहाँ से विलुप्त कर दिया जाए, ताकि ये भी एक गुमनामी की जिंदगी जीना शुरू कर दे। हाँ जी, ये जरूर काम करके दो सर को, कोई कि मेरी कोई गलती है कहीं भी मैंने जाना है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कि यादाश्ती समाज के लिए, स्कूल का आगे सब पीढ़ी दर पीढ़ी जाने के लिए करी हूँ, और घर वास्ते कौन चाहिए मैंने कुछ। हमने इस फाइल को पूरा पढ़ा और उसके ऊपर ध्यान दिया, तो हमने देखा कि ये परिवार पिछले 14 साल से लगातार कलेक्टर, एसडीएम इनके पास अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे से या तो इनको 1963 के अंतर्गत आवंटित नियम 2 के अनुच्छेद के अनुसार रद्द कर दिया जाता है, या फिर लेने के बाद वापस इनको कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। आपको कुछ वापस जवाब मिला है क्या? नहीं, कोई जवाब कौन मिले। कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। किसी ने कहो कि थे आप ही मांग रहे हो क्या, दूसरी जगह का बताओ, तो कोई रड़ुआ की फोटो लगाई ही, उनका भी मैंने डॉक्यूमेंट लगाया, फिर कटवा के गया भाई अणका लगी है, फिर लगा दो, भूमि आवंटन कर दो, कुछ काम करके दो, यादाश्ती करा के दो। और ये नाम बताओ थारो। क्या नाम सर आपका? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह। मेरा सजना। और इन्होंने उनका एक कार्यालय ग्राम पंचायत साखू पोर्ट का हमारे पास पत्र मिला है, जिन्होंने हमने पहली अपनी सूचना, या फिर सूचना मानो या फिर प्रशासन को अवगत कराना मानो, उन्होंने 29 नवंबर 2010 को अपना पहला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मौजूदा सरपंच गोदावरी स्वामी थी। उस टाइम पर यहाँ पे कौन था पटवारी? पटवारी है नेसल का राम सिंह जी बना। राम सिंह जी मना। उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया कि आपको बनवा के देंगे? उन्होंने नक्शो बना के दियो कि मेरे लायक काम है वो मैं करके दूंगा जी। और तो आगे प्रशासन को काम है वे जाने। आप यहाँ के मौजूदा विधायक या फिर लोकल विधायक से कभी मिले क्या, कि इस बात को आपने मुद्दा उठाया उनके सामने कि हमारी ये स्मृति बनवा के दो? नहीं आना, बताई तो आना, कोई सुनाई कौन करेगा, करांगा करांगा। किस विधायक से मिले थे आप? बताइयो कृष्णा मिले। कृष्णा से मिले? कब मिले आप कृष्णा जी से? कृष्णा जी मिले जीत त्याजे के बाद। जीतने के बाद मिले थे? हाँ। आपको आश्वासन दिया था उन्होंने? हाँ, बोले डिस्पैच नंबर दो, तो मैं डिस्पैच नंबर ले दिया साहब, फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया आपका? तो यहाँ पर मौजूदा सांसद से आप कभी मिले, राहुल कस्वा या फिर राम सिंह परिवार से कभी? राम सिंह जी मिला तो बोले काला चूरू जाऊंगा ना, तो मैं करूँगा क्या बात करूँगा, फिर बताऊँगा,
फिर बाद में नहीं कोई फ़ोन उठायो, नहीं कोई समाचार दिया। पत्रकार हैं, उनका स्वागत है उरे आने के लिए, और मारो काम है भगवान की दया से सबसे बनाए रखे जय भारत जय जय। और फौज में रहा 7 साल है, सिंगापुर की जेल में सुभाष चंद्र बोस के संग तो लड़ाई लड़ी रहा, फिर पकड़े गया जब 7 साल तक रहा, बाद में आया और कुछ नहीं मिलो, दाग से खातर भी कोई जगह नहीं मिली, कोई कुछ कोटो को नहीं मिलो, क्या ही दुनिया नंबर वो मिलो ने, कोई ग्राउंड का नाम नहीं, स्कूल का नाम ना, कुछ कोई याददाश्ती नहीं है। तो दाह संस्कार के वक्त आपको कोई यहाँ के पुलिस प्रशासन ने आकर इनको कोई सलामी दी थी क्या? ना जी, क्यों कौन दिया, मन तो पता ही नहीं था, और कोई प्रशासन नहीं आया। कोई प्रशासन नहीं है। आज हम जानेंगे उमेश जी से, इनके पूजनीय पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, बस्तीराम जी से। नमस्कार सर। नमस्कार साहब, नमस्कार। आपके पूजनीय पिताजी बस्तीराम जी जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने कितने वर्षों तक सेना में काम किया? सेना तो 7 साल तो देखो आज़ादी फौज में रहा, सुभाष के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ। सुभाष चंद्र बोस के साथ। और मलाया में कोई इटली में उठे जेल काटी बाहर देश में, 7 साल तक मानता, कोई पता को नहीं बताओ, कोई पता को नहीं हो। 10 रुपया आया करता, कोई बंधना नहीं गए। 10 रुपये आते थे उनके पेंशन के? 10 रुपया होता, और जो पास कुछ को नहीं आया, सूखा पक्का है 7 साल पास। 7 साल पास आए के बाद में कोई आटे थोड़ी घनी पेंशन बनी, और फिर कई बढ़ता फिर पाछा आज़ादी फौज वाली सुभाष की फौज पेंशन बनी, बाकी 100 रुपया पेंशन बनी, इंदिरा गांधी करी 100 रुपया पेंशन। जगह बाद में बढ़ता बढ़ा, बाकी पहले सूखा पका कुछ नहीं बना, कोई समारोह कोई कुछ को नहीं मिले तुरते बाद। उमेश जी, आपके पूजनीय पिताजी बस्तीराम जी के नाम पर आपको खारियाबास गांव में कोई भूमि आवंटित हुई हो, या फिर स्कूल उनके नाम से बना हो, या फिर उनकी स्मृति बनी हो, बनी है कुछ ऐसा? कुछ भी को नहीं बनी, कुछ नहीं बना। तो आपने इसके बारे में कुछ प्रशासन से कोई गुहार नहीं की? साहब देखो मैं तो पढ़ो, मन तो ध्यान भी को नहीं हो और बाहर भी को नहीं करी, जो ठेकेदार रखा है। तो आप अब प्रशासन से क्या मांग करते हो? देखो गांव के वहाँ स्कूल बन जाओ, वहाँ पर जी कोई भी और कोई भूमि मिल जाओ, बढ़िया है, कोई भी गांव के लिए उनके नाम पर बन जाना तो बहुत अच्छी बात मानना मैं तो। जी, आप प्रशासन से मतलब ये बात कहना चाहते हो कि प्रशासन हमारी सिर्फ इतना काम कर दे कि आपके पूजनीय पिताजी बस्तीराम जी के नाम पर कुछ भी बनाओ दो, स्कूल बना दो, कुछ भी बना दो तो नाम रहे। आपने यहाँ के लोकल विधायक या फिर लोकल सांसद से बातचीत की कभी कि मेरे पूजनीय पिताजी के लिए कुछ ऐसा करो? साहब जरूरत मैं को नहीं करी, झूठी कदर कह दे, कभी नहीं किया आपने। तो आपकी यही डिमांड है कि प्रशासन से अब आपकी गुहार लगाना चाहते हो कि मेरे पिताजी लिए कुछ हो? हाँ कुछ हो, या इच्छा हमारी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।